नमस्कार साथियों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है क्या 27 नवंबर है और आज जो भी ऑब्जेक्शन का है लास्ट डेट है। चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो अपडेट आई हुई है उस अपडेट पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले उन साथियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने STET क्वालिफाई किया है, और उन साथियों के लिए भी मैं कहूँगा साहस के साथ अपनी हिम्मत जुटाए रखें जिन साथियों बॉर्डर पे पास हुए हैं। जैसे अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनकी जो भी रिजर्व कैटेगरी दी हुई है उनके अगर एक नंबर आगे और एक नंबर पीछे हैं तो उनके लिए बोलूँगा कि देखिए, सबसे पहली बात जो चल रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो कॉमर्स वाले में किसी भी साथियों का कॉमर्स में नॉर्मलाइजेशन से नंबर नहीं कम होगा, क्योंकि कॉमर्स का पेपर एक शिफ्ट में एक दिन में हुआ है। तो आप बेफिक्र रहिए कि कॉमर्स वाले साथियों, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि लगभग कॉमर्स के अंदर में 25 से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी दिए गए हैं। लेकिन कल एक सबसे बड़ी अपडेट ये आई थी कि जो 50 रुपए वाला पर क्वेश्चन था उसको कैंसिल कर दिया गया। बोला गया एक छात्र से मैक्सिमम 250 रुपए ही लिए जाएंगे। जैसे कि आप 1, 2, 3, 4 या 5 कितना एक अगर अप्लाई करते हैं तो 50 रुपया, 2 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं तो 100 रुपया, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट जो लिया जाएगा वो 250 यानी 250 रुपया लिया जाएगा। अब देखिए, आज हम सभी ने क्लियर किया, ठीक है, और स्टेट क्लियर करने के बाद जब तियरी 4 की बात आई तो अभी देखिए एक नया अपडेट आ गया, एक नया बवाल आ गया। लेकिन ये किसकी लापरवाही है, किसकी क्या है, इस पर कुछ पता नहीं चल रहा। अब कह रहे हैं कि भाई नए आरक्षण के नियम के तहत बहाली होगी, और इसी के साथ में जो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 10 या 11 to 12, ये जितनी भी सीटें हैं क्या 27,000 रहेगी या उससे ज्यादा पे बहाली होगी? अभी खुल के ना हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ना STET की तरफ से BSE भी, बिहार एजुकेशन बोर्ड बोला, कोई नहीं बोल रहा। और पर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा मेरे साथियों, जिन साथियों का STET क्लियर है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना तियरी 4 का तैयारी शुरू कर दें। अब देखिए, तियरी 4 के लेकर सबसे बड़ी अपडेट यह आई है मेरे साथियों कि दैनिक भास्कर का न्यूज में कह रहा है कि लापरवाही किसकी है। 27,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है या उससे ज्यादा पे होगी, कितना होगी, कोई भी न्यूज खुल के नहीं आ रहा। हर दिन नए नए आर्टिकल न्यूज में आ रहे हैं, ठीक है, बयान आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी इस पे कुछ बयान नहीं। भाई जब सरकार वही है, सरकार तो चेंज नहीं हुई ना, सरकार वही है, इंडिया की ही गवर्नमेंट है, तो नॉर्मल से हम ये सोच के चल रहे थे मेरे साथियों कि जब सरकार वही है तो जो तियरी 4 की बहाली था वो बहुत ही जल्दी प्रोसेस में कराया जाएगा, जैसे कि आप सभी को चुनाव से पहले बताया गया था। लेकिन सरकार बनने के बाद आप सब क्या देख रहे हैं कि भैया आज जो अपडेट आई है कि जो तियरी 4 है, ठीक है सर, तियरी 4 है 4 दिसंबर में नहीं होगी, क्योंकि 31 जिलों का, कितना सर, क्योंकि 31 जिलों का अभी भी रिक्तियां नहीं आई है, भेजी गई है। तो आप एक चीज बताइए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि यहाँ पे जो अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं। आपको चुनाव से पहले भी बोला गया था कि भैया अपनी रिक्तियां भेजो, 31 जुलाई तक का लास्ट डेट दिया गया था, फिर अगस्त में दिया गया था, लेकिन आज हम 27 नवंबर पे खड़े हैं, लेकिन आज तक रिक्तियां नहीं भेजी गई। इसमें लापरवाही किसकी है? क्या आयोग की है, क्या आयोग की है या अधिकारियों की है? अगर जिसको भी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि भाई एक बात बताइए, आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी वजह से बच्चे को कहेंगे मेंटली प्रेशर हो रहा है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे। एक तो बहुत ही आंदोलन के साथ, बहुत ही मशक्कत करने के बाद आप सभी की वजह से जब आंदोलन हमने किया था हमें STET मिला, और उसके बाद क्या नतीजा हो रहा है, STET में भी, उसमें भी आंसर्स में प्रॉब्लम आ रहे, उसके साथ ही साथ आंसर के साथ साथ मेरे साथियों, क्या आपने देखा होगा फिजिक्स वाले अलग परेशान है, जितने पेपर 2 वाले अधिकांश लोग परेशान है, फिजिक्स वाले अलग है, केमिस्ट्री वाले अलग है, कॉमर्स वाले अलग है। हर दिन नए नए बवाल देखने को मिल रहा। भाई हम स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ने के लिए, कि हम यही सब चीजों देखते रहेंगे भाई। अब देखिए आज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम इधर बात करेंगे, क्या कह रहे हैं देखिएगा मेरे दोस्तों। तियरी 4 के तहत 27,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा दिसंबर में नहीं होगी, क्योंकि 31 जिलों की शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने जिले के शिक्षकों के रिक्ति पद की जानकारी अब तक विभाग को नहीं दी है। ठीक है भाई, विभाग को नहीं दिए तो विभाग कब से मांग रहा, विभाग इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? विभाग को भी
ये सोचना चाहिए कि भाई जब इतनी लापरवाही अधिकारी लोग कर रहे हैं तो इन पे भी सख्त एक्शन लिया जाए। भाई इनको कितने दिनों से डेट दिया जा रहा है, भाई आप भेज दो, आप भेज दो, आप भेज दो, क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? या ऐसे आयोग ये कह रही है कि उनके ऊपर में ढिंढोरा पीटो, भाई वो नहीं भेज रहे हैं। पिछली मौजूदा सरकार ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अगस्त में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए आरक्षण को, ठीक है, रजिस्ट्रेट के तहत रिक्तियों भेजने का आदेश दिया था। मैंने क्या बोला आपको, अगस्त में दे दिया गया था ना सर। अगस्त खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपको 4 महीने चले गए, अभी तक 4 महीने में आपने रिक्तियां नहीं भेजी। हालांकि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 7 जिलों में रिक्त पदों की जानकारी विभाग को दे दी गई है, लेकिन इन जिलों में रिक्तियां अभी तक अपडेट नहीं हो सकी। टियर 4 के तहत घोषणा अगस्त में की गई थी। अब वो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलों के रिक्तियों के मांग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म भरने की योजना बनाई थी, लेकिन 16 से 19 दिसंबर तक टियर 4 की परीक्षा 20 से 24 जनवरी तक रिजल्ट जारी होना था, लेकिन नवंबर में बीतने को है, अब तक सभी जिलों की रिक्तियां नहीं आई है, जबकि विभाग की ओर से कई बार रिमांड भेजा गया। भाई रिमांड क्यों भेजो, एक्शन लो यार, एक्शन लो। जब सरकार वही है, मंत्री हुए, सब चीज वही है, तो लो। विभाग ने नए जिलों की नए आरक्षण के तहत मांगी है आरक्षण। देखिए अब यहां पे कह रहे भाई कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी नए आरक्षण रजिस्ट्रेट के अनुसार 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 में विषयवार पदों की सूचना मांगी है। इसके तहत आरक्षण स्टेटस के मुताबिक रिक्तियों भेजना है, ठीक है। नए आरक्षण के रोस्टर के तहत बैकलॉग कैसे गिना जाएगा, नया ये भी पूरा बताया गया है कि मतलब ईडब्ल्यूएस कैसे क्या करना है, पूरा पे मेंशन किया गया। जिलों में 1 हफ्ते की रिक्तियां मांगी गई है, फिर प्रक्रिया शुरू होगी। अभी भी इनको 1 हफ्ते की समय दिया गया है, लेकिन मैं भी पूरा दावे के साथ कह सकता हूं ये लोग इतने लापरवाह हैं कि अभी भी 1 हफ्ते समय लेने के बावजूद भी यही कहेंगे कि अभी भी हमारे पास रिक्तियां नहीं आई है, तो दिसंबर में नहीं होगी, हम 2026 में देखेंगे। 26 में क्या होगा भाई, मार्च, अप्रैल, मई ऐसा चलता रहेगा, और भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी एग्जाम है। भाई आप लोग भी कुछ सोचिए। शिक्षा मंत्री जी से आपसे रिक्वेस्ट है, माननीय सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शिक्षक, आप लोग स्टूडेंटों के हित में काम करते हैं, तो क्यों इतना देरी हो रहा है? खैर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और बहुत ही जल्द आपको अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स की क्लास और जीके जीएस की क्लासेस कराई जाएगी, और उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जो मेरे साथियों केबीएस का फॉर्म भरे हैं पीजीटी के, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि वो भी कॉमर्स की तैयारी कराया जाएगा। क्योंकि देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों का अगर एसटीटी क्लियर है उनसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि केबीएस का भी फॉर्म भर दें, क्योंकि केबीएस में अगर हो गया तो बेहतर है, नहीं तो अपना तो बिहार जिंदाबाद है, जहां पे वो पहले घुसने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है डोमिसाइल 4 के बारे में क्या कह रहा है, थोड़ा से भी गौर करेंगे। 4 डोमिसाइल लागू होने के तहत राज्यों के निवासियों के लिए 85%, ठीक है, सीटों रिजर्व होगी, 15% दूसरे राज्यों के निवासी के लिए, 85% हम बिहारियों के लिए होगा, बाकी दूसरों के लिए होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों में उनकी भर्ती होगी, तथा 5 तक के शिक्षकों में 50% और अन्य में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सिर्फ बिहार की महिलाओं को परीक्षा अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। इससे पहले की तैयारी 1, 2, 3 में यह लागू नहीं था। तब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, अन्य सहित में 1 लाख से अधिक युवाओं की नौकरी मिली है। अब हमारे समझ में आ रहा जी सीएम साहब, अब समझ में आ रहा है। चलिए खैर, देर आए दुरुस्त है, जो भी है बढ़िया है, सबको मिला, सब अपनी जॉब कर रहे हैं, सब में दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।